दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। यही पहली बड़ी खबर है। पश्चिम बंगाल में ईडी ने कसा शिकंजा, अर्पिता मुखर्जी की 4 लग्जरी गाड़ियां गायब, भारी कैश होने की आशंका। आपको बता दें कि शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में आरोपित पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी की नजदीकी अर्पिता मुखर्जी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। इसी कड़ी में अब यह खबर सामने आ रही है कि डायमंड सिटी फ्लैट कॉम्प्लेक्स से अर्पिता मुखर्जी की 4 लग्जरी गाड़ियां गायब हो गई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में ईडी के सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि इन कारों में भारी कैश भरा हुआ था। ईडी इस पूरे मामले में अब सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। हालांकि इस दौरान ईडी ने अर्पिता मुखर्जी की एक मर्सिडीज कार को जब्त कर लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक डायमंड सिटी से जो कारें गायब हुई हैं उनमें से 2 कार अर्पिता मुखर्जी के नाम पर हैं। आपको बता दें कि ईडी फिलहाल पश्चिम बंगाल में शिकंजा कसती जा रही है और एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। इन सब से ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। और ये बड़ी खबर, ममता बनर्जी की आ गई बड़ी आफत। अब ममता के एक और विधायक कृष्ण कल्याणी पर ईडी ने कसा शिकंजा, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत भेजा नोटिस। ये आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी पर कार्रवाई के बाद ईडी ने अब सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के एक और विधायक की कंपनी पर शिकंजा कस दिया है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के विधायक कृष्ण कल्याणी की कंपनी कल्याणी सोलवेक्स प्राइवेट लिमिटेड को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत नोटिस भेजा गया है। ये मामला टीवी चैनलों को दिए गए विज्ञापन से जुड़ा हुआ है। कृष्ण कल्याणी इस कंपनी के चेयरमैन हैं। आपको बता दें कि कल्याणी के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में घिरने से सत्ताधारी टीएमसी की मुसीबतें और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। एक दिन पहले ही टीएमसी को शिक्षक भर्ती घोटाले में घिरे अपने वरिष्ठ नेता पार्थ चटर्जी को मंत्री पद से हटाना पड़ा। पार्थ चटर्जी को पार्टी से सभी पदों से हटाते हुए सस्पेंड भी कर दिया गया। पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। आपको बता दें कि ईडी ने अर्पिता मुखर्जी के अब एक और अपार्टमेंट पर छापा मारा है। इससे पहले अर्पिता के 2 फ्लैटों से लगभग 53 करोड़ रुपए की नकदी, 3 करोड़ रुपए से ज्यादा का सोना, 50 लाख रुपए मूल्य के डॉलर और 20 फोन बरामद हो चुके हैं। और ये बड़ी खबर, कांग्रेस की आ गई बड़ी आफत। हाईकोर्ट ने 3 कांग्रेस नेताओं को दे डाली कड़ी चेतावनी। ये आपको बता दें कि स्मृति ईरानी की बेटी पर अवैध बार चलाने का आरोप लगाए जाने को लेकर अब कांग्रेस नेताओं को दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से नोटिस जारी कर दिया गया है। ईरानी ने कोर्ट में इस मामले को उठाया था, जिसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश, पवन खेड़ा और नेता डिसूजा को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट की तरफ से नोटिस जारी किए जाने के अलावा 24 घंटे में आपत्तिजनक ट्वीट हटाने के भी आदेश दिए गए हैं। कोर्ट ने कहा कि अगर कांग्रेस नेता खुद ट्वीट नहीं हटाते तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उस ट्वीट को हटाएंगे। बता दें कि बेटी पर आरोप लगाए जाने के बाद स्मृति ईरानी ने जयराम रमेश और पवन खेड़ा के खिलाफ 2 करोड़ रुपए की मानहानि का मुकदमा दायर किया है। स्मृति ईरानी की तरफ से कहा गया है कि उनकी बेटी पर झूठे आरोप लगाए गए हैं। उनकी बेटी पढ़ाई करती है, कोई बार नहीं चलाती। कांग्रेस नेताओं के बयान के बाद उन्होंने कोर्ट का रुख किया था। आपको बता दें कि अब कोर्ट ने कांग्रेस के तीनों नेताओं को सख्त आदेश दिया है कि 24 घंटे के अंदर अंदर आपत्तिजनक ट्वीट को हटाया जाए। और ये बड़ी खबर, राज्यसभा से निलंबित सांसदों का 50 घंटे का रिले धरना, संसद परिसर में डाला डेरा। आपको बता दें कि संसद परिसर के बाहर तमाम विपक्षी सांसद धरना देते हुए नजर आ रहे हैं। सभी सांसदों ने तय किया है कि वो 50 घंटे का रिले धरना देंगे। संसद के मानसून सत्र में हंगामे के बाद कई विपक्षी सांसदों को सस्पेंड किया गया, जिसके विरोध में अब वो सभी संसद परिसर में धरना दे रहे हैं। राज्यसभा से निलंबित सांसदों का 50 घंटे का रिले धरना संसद भवन परिसर में जारी रहा, जिसमें सभी सांसदों ने रात संसद में ही गुजारी। आपको बता दें कि धरना देने वाले सांसदों में टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन भी शामिल थे, जिन्होंने अपने साथी सांसदों के साथ संसद भवन परिसर में ही रात गुजारी। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी निलंबित हुए हैं। संजय सिंह को संसद के गेट के बाहर मच्छरदानी के अंदर लेटते हुए देखा गया। आपको बता दें कि टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा भी लगातार निलंबन के विरोध में प्रदर्शन कर रही हैं। महुआ मोइत्रा ने भी संसद भवन परिसर के बाहर बैठकर धरना दिया और रात वहीं गुजारी। राज्यसभा से निलंबित सांसदों ने हाथों में बैनर लिए संसद परिसर में प्रदर्शन किया। इस दौरान सांसदों ने महंगाई, जीएसटी और सांसदों के निलंबन का मुद्दा उठाया। संसद भवन परिसर में मौजूद गांधी जी की मूर्ति के आगे विपक्षी सांसद नजर आए। इस दौरान सभी ने सरकार के खिलाफ धरना दिया है।
और ये बड़ी खबर, भारी हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए की गई स्थगित। आपको बता दें कि राष्ट्रपति विवाद को लेकर अब मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि अधीर रंजन चौधरी का नाम है अधीर, लेकिन उनका दिमाग हो गया है बधिर। वे अपना दिमाग इसी तरह चलाते हैं जिससे पूरे देश का अपमान होता है। राष्ट्रपति पद का उन्होंने अपमान किया है, राष्ट्रपति महिला का उन्होंने अपमान किया है। उनको अपना पद छोड़ देना चाहिए। संसद के मानसून सत्र में हंगामा थमने का नहीं ले रहा। आज एक बार फिर लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ। आपको बता दें कि लोकसभा और राज्यसभा में शुक्रवार को भी भारी हंगामा देखने को मिला। इसके बाद संसद के दोनों सदनों को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। और ये बड़ी खबर, बीजेपी और शिंदे गुट में विभागों के बंटवारे का फॉर्मूला हुआ तय, जल्द होगा कैबिनेट विस्तार। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में सरकार गठन को करीब 1 महीना होने को जा रहा है, लेकिन अब तक शिंदे सरकार का पहला कैबिनेट विस्तार तक नहीं हो पाया है। एकनाथ शिंदे गुट के सहयोग से बनी सरकार में बीजेपी की ओर से देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री का पद संभाल रहे हैं और शिंदे को मुख्यमंत्री पद मिला है। दोनों नेताओं ने 30 जून को पद की शपथ ग्रहण की थी और तब से लगातार कैबिनेट विस्तार की अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन जमीन पर अब तक कुछ भी ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। लेकिन अब संकेत मिल रहे हैं कि जल्द ही महाराष्ट्र सरकार का कैबिनेट विस्तार होने जा रहा है। जानकारी मिली है कि कैबिनेट विस्तार जल्दी होने वाला है, क्योंकि शिंदे गुट और बीजेपी के बीच में मंत्रियों के नाम और उनके विभागों के बंटवारे का फॉर्मूला तय हो चुका है। अब तक अंदरूनी खींचतान की वजह से कैबिनेट विस्तार टला हुआ था, जिसका रास्ता अब साफ हो चुका है। शिंदे गुट और बीजेपी से कितने कितने नेता मंत्री बनेंगे और उन पर कौन सी जिम्मेदारी होगी, इस बात को लेकर सहमति बन चुकी है। आपको बता दें कि अब जल्द ही कैबिनेट विस्तार होने वाला है। और ये बड़ी खबर, पीएम नरेंद्र मोदी जल्द पूरा करेंगे एक और वादा, विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ कराने की कवायद हो गई तेज। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने देश में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव दोनों एक साथ कराने के लिए कवायद तेज कर दी है। सरकार ने इस मुद्दे का अध्ययन करने के लिए मामला विधि आयोग को सौंपा है, ताकि व्यवहारिक रोड मैप और रूपरेखा तय की जा सके। लोकसभा के अगले चुनाव लगभग 2 वर्ष के बाद 2024 में होंगे, जिसके साथ में 6 राज्यों के विधानसभा चुनाव भी होने हैं। इससे पहले वर्ष 2018 में विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि ऐसा माहौल है कि देश में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ कराने की जरूरत है। आयोग ने उस समय सुझाव दिए थे कि संविधान के अनुच्छेद 83, अनुच्छेद 172 तथा जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 में संशोधन करने के बाद चुनाव एक साथ करवाए जा सकते हैं। इसमें देश के लगातार चुनाव मोड में रहने से निजात पाई जा सकती है। सरकार ने विधि आयोग को यह मुद्दा जरूर दिया है, लेकिन इस समय विधि आयोग में कोई अध्यक्ष नहीं है और आयोग का कार्यकाल फरवरी 2023 में समाप्त होने वाला है। आपको बता दें कि अब मोदी सरकार अपना एक और वादा पूरा कर सकती है, जिसमें राज्यसभा और विधानसभा दोनों के चुनाव एक साथ कराने की कवायद तेज हो गई है। और ये बड़ी खबर, 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव एक बार फिर से कांग्रेस के साथ कर सकते हैं गठबंधन। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी से सहयोगी दलों के रूठने व साथ छोड़ने की घटनाओं के बीच अखिलेश यादव निश्चिंत दिखाई देते हैं। उनका कहना भी है कि जो दल साथ आएंगे उनके साथ बीजेपी से मुकाबला किया जाएगा। उनकी बातों से साफ लगता है कि अखिलेश यादव अब नए सहयोगियों की तलाश में है। इस बीच बसपा से सपा के रिश्ते पहले की तरह तलखे हैं, लेकिन कांग्रेस से पुरानी तलखी अब बीते वक्त की बात हो गई है। अखिलेश यादव ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ पर सख्त ऐतराज जताते हुए इसे लोकतंत्र के लिए खतरनाक बताकर कुछ ऐसे ही संकेत दे दिए हैं। अखिलेश यादव ने 2017 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ा था। लंबे समय बाद पहली बार सपा खुलकर सोनिया गांधी के पक्ष में आई है। गुरुवार को अखिलेश यादव ने साफ कहा कि ईडी और सीबीआई का प्रयोग महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश समेत अन्य राज्यों में भी किया गया है। विपक्ष के नेताओं को इन जांच एजेंसियों के माध्यम से परेशान किया जा रहा है। अब तो कांग्रेस की अध्यक्ष को भी ईडी ने बुला लिया है। कांग्रेस की अध्यक्ष को बुलाकर केंद्र सरकार ये संदेश देना चाह रही है कि जो विरोध में बोलेगा उस पर ईडी का इस्तेमाल होगा। भाजपा विपक्ष को भी बांटने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि ईडी और सीबीआई के जरिए विपक्ष को बांटकर और डराकर रखना चाहती है। वैसे तो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी व पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से ईडी कई दिनों से पूछताछ कर रही है। कांग्रेस इस मुद्दे पर संसद से लेकर सड़क तक विरोध कर रही है। अखिलेश यादव अब इस मुद्दे पर कांग्रेस के साथ खड़े दिख रहे हैं। माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में ये दोनों दल एक बार फिर से आपसी विरोध छोड़कर नजदीक आते दिखें तो कोई हैरत की बात नहीं है। ऐसा लगता है कि 2024 लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव फिर से कांग्रेस से गठबंधन कर सकते हैं।
अगली बड़ी खबर, यूपी के 2 करोड़ छात्र छात्राओं का इंतजार हुआ खत्म। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 1 अगस्त को खाते में भेजेंगे यूनिफॉर्म और स्टेशनरी के लिए 1200 रुपए। आपको बता दें कि योगी सरकार इस बार कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों को 1200 रुपए देगी। इससे छात्र यूनिफॉर्म, स्वेटर, जूता, मोजा, स्कूल बैग और स्टेशनरी खुद खरीद सकेंगे। पैसे छात्रों के परिजनों या अभिभावकों के खाते में भेजे जाएंगे। पैसा भेजने की तारीख तय हो गई है। 1 अगस्त को खाते में पैसे भेज दिए जाएंगे। इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस दिन लखनऊ में पैसा भेजने की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि पिछले साल करीब 1 करोड़ 56 लाख छात्रों को पैसा दिया गया था। इस बार 2 करोड़ छात्र छात्राओं को इसका लाभ देने का लक्ष्य तय किया गया है। कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के सरकारी विद्यालयों में दाखिला लेने वाले सभी बच्चों को एक साथ पैसे भेजे जाएंगे। और ये बड़ी खबर, इस बार भव्य होगा स्वतंत्रता दिवस। पीएम मोदी के हर घर तिरंगा आह्वान के बाद बड़ी तिरंगे की मांग। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर घर तिरंगा आह्वान के बाद देश भर में तिरंगे झंडे की जोरदार मांग उठ रही है। पूरे देश में आजादी के 75वें वर्ष को मनाने के लिए लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। देश भर के बाजारों में तिरंगे झंडे की मांग में बेतहाशा वृद्धि दिन पर दिन देखने को मिल रही है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।